जी। मेरी बात लगे, अल्लाह अकबर, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, उस पर गौर व खोज करने की जरूरत है। अल्लाह अल्लाह, आपने देखा ये 72 जानिसारों का काफिला मैदान करबला में चला गया। पहले इमाम हुसैन के अजीज़ों ने अपनी जान के नजराने पेश किए। अल्लाह अकबर। जब अहले बैत अतहार की बारी आई ना, जब अहले बैत अतहार के गुलशन की बारी आई, इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के बड़े साहबजादे इमाम अली अकबर, हम शबीह मुस्तफ़ा, हम शक्ल पैगंबर, आगे बढ़े कहा बाबा जान मुझे इजाजत दीजिए, मैं पैगाम देना चाहता हूं तुम्हें, पैगाम देना चाहता हूं, एक पैगाम, वाकया सुनाना मेरा मकसद नहीं। बाबा जान मुझे इजाजत दीजिए। आका हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने लख्ते जिगर 18 साल के अली अकबर को देखा, कहा बेटा तुम्हें देखता हूँ तो मेरे नाना, तुम्हें देखता हूँ तो नाना जान की याद आ जाती है, तुम्हारे चेहरे को देख के मुझे सुकून मिलता है कि तुम हम शबीह मुस्तफ़ा हो, तुम हम शक्ल मुस्तफ़ा हो, तुम हम शक्ल नाना हो। अल्लाह अकबर। लेकिन इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने लख्ते जिगर नूर नजर को अपने सीने से लगाया, अलविदाई बोसा दिया और एक तलकीन की थी, एक तलकीन, एक पैगाम पढ़ाया था आका इमाम हुसैन ने, बेटा जा तो रहे हो, लौट कर तो नहीं आओगे, मैदान कारज़ार में तुम्हारे कदम तो नहीं डगमगाएंगे, जरा तवज्जो से सुने। अल्लाह अल्लाह। इमाम अली अकबर ने कहा, इमाम अली अकबर कहते हैं, ए मेरे बाबा जान, ए आका हुसैन, मेरी रगों में खून भी फातिमा जहरा का है, आहा, मेरी रगों में दूध भी फातिमा जहरा का है, मेरे अंदर भी चलने वाला खून मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा हैदर कर्रार का है। अल्लाह अल्लाह। इमाम अली मकाम ने अपने बेटे को बोसा दिया, अपने सीने से लगाया, तलवार थमा दी और कहा बेटा जाओ। इमाम अली अकबर चले गए और इमाम अली अकबर जब गए, यजीदी कुत्तों ने देखा, यजीदी भेड़ियों ने देखा, अली का शेर आ गया है, हुसैन का शेर आ गया है। अल्लाह अल्लाह। इमाम अली अकबर तलवार चला रहे हैं और जिधर को जाते हैं असाकिरे यजीद की सफ़े पलट देते हैं। अल्लाह अल्लाह। गाजर मूली की तरह इमाम अली अकबर अपनी तलवार से उनकी गर्दनें उड़ा रहे हैं। आका हुसैन आगे बढ़ते हैं कि मैं अपने लाल को देखो तो सही के मैदान में मेरा लाल कैसा काम कर रहा है, मेरा सबक, मेरा लेसन आज मैदान करबला में कैसा काम कर रहा है। मेरे नाना जान ने जो मुझे पढ़ाया था, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया है, वो मेरा पैगाम कैसे काम कर रहा है। लेकिन अल्लाह अकबर, मैदान में इतनी गर्दो गुबार थी, इमाम अली अकबर को न देख सके। लेकिन जिधर जिधर यजीदी लश्कर भागता है, आका इमाम हुसैन समझ लेते हैं कि मेरे बेटे की तलवार से भाग रहे हैं, बहुत देर हो गई, जंग चल रही है। इमाम अली अकबर अपनी तलवार चला रहे हैं, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। कौन है जो फातिमा के लाल का मुकाबला करे? अल्लाह। किसकी माँ ने दूध पिलाया है जो अली अकबर का मुकाबला करे? किसके बाप ने ऐसा सबक पढ़ाया है जो इमाम अली अकबर का मुकाबला कर सके? बहुत देर हो गई, यजीदी कुत्ते कट रहे हैं, फासिले जहन्नम हो रहे हैं, थोड़ी देर हो गई, बहुत देर हो गई। इमाम अली अकबर ने गर्दो गुबार का फायदा उठाते हुए घोड़े पे सवार हो गए, मैदान से बाहर आए, अपने बाबा जान की बारगाह में आ गए, कदमों में बैठ गए, कहने लगे बाबा जान मुझे तो घूंट पानी की जरूरत है, मुझे तो घूंट पानी की जरूरत है, पानी। 3 दिन से प्यासा इमाम अली अकबर, सारी दुनिया के लिए पानी की इजाजत है, लेकिन गुलशन मुस्तफा की कलियों के लिए पानी पर पहरा है। जिनके सदके सारी कायनात पलती है, जो कौसर के मालिक हैं, जो आबे समसम के मालिक हैं, जो सारी कायनात के मालिक हैं, आज उसके घर वालों पर इन यजीदी कुत्तों ने पानी पर पहरा लगा दिया। आका इमाम हुसैन कहते हैं बेटा पानी की ज़रूरत है अब्बा? हाँ मुझे पानी की ज़रूरत है। और अब्बा अगर तुमने पानी पिला दिया तो फिर मैं इनको दिखाऊंगा अली का शेर होता कैसा है। चल के बोले अली का शेर होता कैसा है।
इमाम अली अकबर कह रहे हैं बाबा जान तो घूंट पानी चाहिए, तो घूंट पानी चाहिए। इमाम हुसैन इमाम अली मकाम कहते हैं बेटा पानी तो नहीं मिलेगा, पानी पर तो पहरा है तुम्हारा सब्र है, सब्र अल्लाह, तुम्हें सब्र का दामन नहीं छोड़ना है। इमाम हुसैन इमाम अली मकाम ने फरमाया बेटा मेरी सूखी हुई जबान को चूस लो, 3 दिन से पानी नहीं पिया है, अब सोचो जरा तवज्जो करो। आका इमाम हुसैन कहते हैं मेरे नाना जान मुझे मेरी इसी जबान को अपनी जबान से टच करते थे, मेरी जबान चूसते थे और अपनी जबान मुझे चुसाते थे। अल्लाह अल्लाह कहा बेटा इसी सूखी हुई जबान को चूस लो। इमाम अली अकबर ने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की जबान को चूसा। इमाम अली अकबर में जान आ गई, इमाम अली अकबर में शुजाअत में और बहादुरी में और इस्तिकलाल पैदा हो गया। मैदान कारज़ार में दोबारा चले गए। अल्लाह अकबर। फिर इसी तरह पूरे दम के साथ यजीदी कुत्तों को काटना शुरू कर दिया। यजीदी भेड़िए भागने लगे, लेकिन अल्लाह अल्लाह एक यजीदी कुत्ते ने नेज़ा चलाया, इमाम अली अकबर के सीने पर पैवस्त हो गया। इमाम अली अकबर घोड़े से नीचे आ गए और जब घोड़े से नीचे आ गए इमाम अली अकबर ने बेसाख्ता पुकारा या बादरिकनी या बादरिकनी या बादरिकनी, मेरे बाबा जान मुझे संभालिए, मेरे बाबा जान मुझे संभालिए, मेरे बाबा जान मुझे संभालिए। आका इमाम हुसैन समझ गए कि मेरा बेटे का वक्त आ गया है, मेरा इमाम अली अकबर का वक्त आ गया है। इमाम हुसैन दौड़ते दौड़ते इमाम अली अकबर के पास गए, देखा इमाम अली अकबर घोड़े से नीचे गिर गया है, बेशुमार जिस्म पर तलवार और नेज़ों के द्वार हैं, जख्म है। इमाम हुसैन इमाम अली मकाम इमाम अली अकबर को अपनी गोद में ले लेते हैं। एक नेज़ा लगा हुआ था। इमाम अली अकबर ने कहा बाबा जान मेरे नेज़े को निकालिए, मेरे नेज़े को निकालिए, तुम्हारा शहजादा फिर जंग करने के लिए खड़ा हो जाएगा, तलवार उठाने की सकत रखता है। अल्लाह अल्लाह जो मुअर्रिख ने लिखा है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अलबिदाया व निहाया दीगर कुतुबे तवारीख में जो लिखा है मैं तुम्हें पैगाम पढ़ाना चाहता हूँ। जब आका इमाम हुसैन ने उस नेज़े को निकाला, जिस्म से खून का फव्वारा निकला और इतना खून निकला, इतना खून निकला, इमाम अली अकबर की रूह कब से उनसरी से परवाज हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम अली अकबर शहीद हो गए। अल्लाह अल्लाह मेरे इमाम हुसैन ने अपने 18 साल के नौजवान का लाश अपने कांधे पे उठाया और उठाने के बाद में अपने खेमे की तरफ आ रहे हैं। किसी मुअर्रिख ने पूछा मैं जो तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये तो बताओ ये नौजवान कौन है, ये तो बताओ ये नौजवान कौन है, इस नौजवान के कांधे पर किसकी लाश है। तो किसी ने बताया ये लाश लाने वाला इमाम अली मकाम इमाम हुसैन है। किसी ने पूछा कि इनके कांधे पर किसकी लाश है, तो किसी ने बताया इनके कांधे पर इनके बेटे नौजवान बेटे अली अकबर की लाश है, जो हम शबीह मुस्तफ़ा थे, जो मुस्तफ़ा की तस्वीरें कामिल थे, जो नाजों का पाला हुआ था। वो मुअर्रिख लिखता है कसम खुदा की आका इमाम हुसैन के कांधे पर उनके नौजवान बेटे की लाश थी। मैंने इमाम हुसैन के कदमों को देखा, कदमों में लर्जा तारी नहीं था, आप आहो बुका नहीं कर रहे थे, आप गिरते पड़ते नहीं आ रहे थे। अल्लाह अल्लाह हमारे घर में अगर छोटा सा हादसा हो जाए तो बाप अलग परेशान, माँ अलग परेशान होती है, भाई हॉस्पिटल जाने की पोजीशन में हो जाते हैं। कोई एक्सीडेंट में किसी का शहजादा मर जाए तो बाप के हुल्कूम में पानी डाला जाता है। लेकिन इमाम अली मकाम को देखो, इमाम हुसैन की जात को देखो, या इमाम आपके सब्र पर सलाम, या इमाम आपकी शुजाअत पर सलाम। नौजवान बेटे का लाशा कांधों पर है, लेकिन मुअर्रिख लिखता है कदमों में लर्जा तारी नहीं है, कदमों में लड़खड़ाहट
पैदा नहीं है। अल्लाह अल्लाह, इमाम अपने बेटे के अपने बेटे की लाश को अपने खैमे की तरफ ला रहे हैं। जब हजरत सफिया ने अपने बाबा जान को देखा, अल्लाह अल्लाह, इमाम हुसैन को देखा तो कहती है फूफी ज़ैनब, बाबा जान को तो देखो। बाबा जान जब इमाम हुसैन करबला के मैदान में गए थे तो आपकी उम्र 56 साल 5 माह 5 दिन की थी, और अल्लाह की कुदरत से ना आपके सरों के बाल सफेद थे और ना आपकी दाढ़ी मुबारक में कोई बाल सफेद था। लेकिन हजरत सफिया कहती है फूफी ज़ैनब देखो तो सही, बाबा जान इस नौजवान बेटे को अपने कांधे पे ला रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, जब मैदान करबला में गए थे तो कोई सर का बाल सफेद नहीं था, कोई दाढ़ी का बाल सफेद नहीं था। जब नौजवान बेटे को अपने कांधे पे ला रहे हैं, मुहर्रिक लिखता है आपके तमाम सर के बाल सफेद हो गए थे, आपकी पूरी दाढ़ी सफेद हो गई थी। हजरत सफिया कहती है फूफी ज़ैनब देखो तो सही, बाबा जान को गमों ने न ढाल कर दिया है, बाबा जान को गमों ने बुढ़ापे में डाल दिया है। अल्लाह अल्लाह, इमाम हुसैन की मोहब्बत को सीने में बसाने वालों, अपने आप को हुसैनी कहलाने वालों, हुसैनी पैगाम को अपनाओ। आका हुसैन ने सबको कुर्बान करके, अपनी जान को कुर्बान करके और सजदे में रख के ये कहा था अल्लाहुम्मा रज़ान बिरिज़ाई का व शुक्रन लिनमाई का, ए अल्लाह मैं तेरी रजा पे राजी हूँ, ए अल्लाह जो तूने मुझे दिया मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, ए अल्लाह जो तूने मुझे आजमाइश में डाला है मैं उस पर तेरा शुक्र अदा करता हूँ। मेरे अल्लाह ये बता तू राजी हुआ है या नहीं हुआ है, तू राजी हुआ है या नहीं हुआ है, तू राजी हुआ है या नहीं हुआ है। अल्लाह अल्लाह, गैब से आवाज आई ए हुसैन मैं इतना राजी हो गया हूँ कि मैंने तुझे जन्नतियों का सरदार बना दिया है, और जो तुझसे मोहब्बत करेंगे उन्हें जन्नत का हकदार बना दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैज़ाने आला हजरत मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला अज़हरी जिंदाबाद जिंदाबाद। हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।